अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल गवर्नमेंट अपडेट सेंटर पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाह मिलनी है 25 तारीख के बाद, मतलब अप्रैल के एंड में या फिर हमारे मई के शुरू के अंदर जिनको तनख्वाह मिलेगी, जो मई के महीने के अंदर होगी, तो उस तनख्वाह में से आपको कितनी कटौती के बाद तनख्वाह मिलेगी। क्योंकि हुकूमत ने एक बयान जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे बहरान चल रहे हैं, जो मौसमी बहरान चल रहे हैं, उसके तहत अब हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन होंगे उनकी तनख्वाह में से 2-2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या आपकी तनख्वाह कटेगी और आपको जो अब तनख्वाह मिलेगी इस माह की या फिर उस अगले माह की, वो आपको कितनी मिलेगी और किस किस ग्रेड की या फिर कितनी तनख्वाह होगी तो कटौती होगी। तमाम तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अच्छा, एक और मैं आपको न्यूज देता जो सबसे पहले कि एक और न्यूज गर्दिश कर रही है कि बीपीएस 1 से लेकर, मतलब पे स्केल 1 से लेकर 22वें ग्रेड तक जितने भी हमारे स्केल्स हैं उनके नए स्केल अब जो है ना जारी कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसी एक न्यूज आपको सुनने को मिल रही है। तो ये एक ऐसी न्यूज है जो कि आपको हर एक यूट्यूबर या फिर हर एक आपको सोशल अकाउंट के अंदर मिल जाती है कि भाई बीपीएस 1 से लेकर जो 22वीं जितनी भी ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनके तमाम तर जो पे स्केल्स हैं वो अब दोबारा से रिन्यू कर दिए गए हैं या जारी कर दिए गए हैं। तो मैं आपको बताता जाऊं कि ये तमाम तर जो स्केल्स हैं या फिर जो बीपीएस 1 से लेकर 22वीं ग्रेड के जितने भी स्केल है उनके दोबारा से कोई स्केल रिन्यू नहीं किए जा रहे या फिर उनकी दोबारा से स्केल को तब्दील नहीं किया जा रहा, बल्कि वो जो एक प्रोजेक्ट के तहत बंदे भर्ती किए जाते हैं। मतलब कोई भी जब हुकूमत प्रोजेक्ट शुरू करती है, कोई नया प्रोजेक्ट जो कि आर्जी प्रोजेक्ट होता है और उसके तहत बंदों को भर्ती करती है, नई असामियां भर्ती करती है, जो कि आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगे या फिर जो आर्जी तौर पर रखे जाते हैं, तो उनके स्केल्स वगैरह जो है ना रिन्यू करने की बात की गई है। तो जो हमारे रेगुलर जो जितने भी हमारे मुलाजमीन है उनके स्केल के अंदर कोई तब्दीली वगैरह नहीं की जा रही। तो एक जो है वो ये आपको न्यूज देनी थी कि स्केल को रिन्यू करने की कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई भी इस तरह की जो बातचीत है फिलहाल नहीं हो रही। आपको हो सकता है कि बजट के अंदर इस तरह की कोई न्यूज वगैरह देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई न्यूज वगैरह नहीं देखने को मिल रही। तो आपने इस तरह की किसी भी न्यूज पे यकीन नहीं करना। अगर इंशाल्लाह कुछ ऐसा होता है तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी चीज नहीं है। दूसरा मैं आपको बताता जाऊं कि हुकूमत ने जो ईरान वॉर थी उसके बाद एक फैसला किया था कि भाई हमारे मुल्क के अंदर काफी ज्यादा मुआशी बहरान है, उसकी वजह से भाई हमें तो पैसे चाहिए, हमने पैसे इकट्ठे करने हैं और उसका एक जो बहुत बड़ा बलि का बकरा आप बना सकते हैं वो हमारे हमेशा से बनते आए हैं और इस बार भी बनाया गया हमारे पेंशनर्स को और हमारे सरकारी मुलाजमीन को। बोला गया भाई हम जो है वो आपकी 2-2 दिन की तनख्वाह काटेंगे, जो कि आपको इस माह भी तनख्वाह मिलनी है अप्रैल के एंड में या फिर आपको मई के शुरू में। अगर आपका रास्त आईडी पे कन्वर्ट हो चुका है आपका अकाउंट तो फिर आपको 25 के बाद 26-27 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी, और अगर आपकी रास्त आईडी से अभी फिलहाल मुंसलिक नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि आपको मई के शुरू के अंदर ही 2-3 तारीख 4 तारीख तक तनख्वाह वगैरह मिल जाए आपके अकाउंट के अंदर। तो उन्होंने भाई फैसला ये किया कि आपकी 2-2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी हमारी सरकारी मुलाजमीन है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि हमारी तमाम तर तनख्वाहें पहले भी बहुत ज्यादा कम है, बहुत मुश्किल से गुजर बसर होता है, ऊपर से पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ा दी हैं, सिर्फ पेट्रोल की नहीं ऑटोमेटिकली हर एक अशिया की छोटी छोटी से लेकर बड़ी चीजें तमाम तर चीजें महंगी हो चुकी हैं और डबल रेट पे चली गई हैं। तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है और ऊपर से आपकी अगर तनख्वाहें काट ली जाएं जो आपका एक वाहिद जरिया अपना घर चलाने का, तो फिर उस पे तो फिर जारी बात है कि एक जलती पे तेल वाला काम वो चीज करेगी। तो हुकूमत ने एक फैसला किया था, इसको अभी मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन के अंदर नहीं क्लियर किया था कि किस स्केल से लेकर कितनी तनख्वाह वाले की जो तनख्वाहें हैं, तो उसके बारे में मुकम्मल डिटेल आ चुकी है कि मैं आपको शेयर करता जाऊं कि इसके ऊपर 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक हमारे पंजाब मतलब जो सूबाई निजाम है उसके लिए एक अलग से एक रिक्वायरमेंट है, जिस रिक्वायरमेंट के बाद अगर आप पूरा उतर गए तो आपकी जो है वो तनख्वाहें 2-2 दिन की काटी जाएंगी। और विफाक का अलग है। विफाक का शेयर करो तो विफाक की जितनी भी हमारे सरकारी मुलाजमीन है अगर उनकी तनख्वाह 3 लाख रुपए है, मतलब 3 लाख या उसके ऊपर की उनकी तनख्वाह है, तो उनकी 2 दिन की कटौती की जाएगी उनकी तनख्वाह में से। अगर आप 2,90,000 उससे कम की तनख्वाह ले रहे हैं तो फिर आपकी किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होने वाली, आपको मुकम्मल तनख्वाह मिलेगी इस माह की भी और अगली माह की भी। आपने याद रखनी है बात, 2 माह की हुकूमत ने कोशिश की थी कि 2 माह की जो आपकी तनख्वाह वगैरह काटी जाएंगी, लेकिन अगर आपकी 3 लाख से कम तनख्वाह और अगर विफाकी मुलाजमीन में से हैं तो आपकी तनख्वाहें किसी किस्म की कोई नहीं काटी जाएंगी। अब हम बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब के बारे में हुकूमत ने यह कहा था कि अगर पंजाब के अगर 17वें स्केल के अगर आप ऑफिसर हैं या आप 17वें स्केल के मुलाजिम है तो आपकी तनख्वाहें काटी जाएंगी 2-2 दिन की, लेकिन अगर आप 17वें स्केल से कम के मुलाजिम है तो आपकी 2-2
दिन की तनख्वाहें वगैरह नहीं काटी जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत ने मुकम्मल जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें काटने का फैसला नहीं किया, बल्कि अगर आप वफाकी मुलाजिम हैं तो फिर आपकी 3 लाख से कम तनख्वाह है तो आपकी कोई किसी की कोई कटौती नहीं होगी। 3 लाख से ज्यादा तनख्वाह है तो आपकी कटौती होगी 2 दिन की। इसके साथ साथ पंजाब के भी अगर 17वें ग्रेड के ऑफिसर हैं आप, तो आपकी कटौती होगी और इसके छोटे मुलाजिम की कोई कटौती वगैरह नहीं होगी। तो एक या छोटा जो मुलाजिम है हमारा, उसके लिए थोड़ा रिलीफ है कि उनकी 2 दिन की तनख्वाहें वगैरह नहीं काटी जाएंगी। खैर, आप किस ग्रेड के मुलाजिम हैं और आपकी तनख्वाह कितनी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके इलाके के अंदर कितनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है आपने ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।